वेलकम बैक टू अवर चैनल। होपफुली आप सब अच्छे से होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल हमने सीरीज के क्वेश्चंस को जहां तक छोड़ा था, आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। बुक का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होगा। आज लिखा है द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000 कि एक जो टीवी है उसका जो प्राइस रखा गया है वो 13,000 रखा गया है। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज 12% और उस अमाउंट के ऊपर एक सेल्स टैक्स भी लगना है 12% का। द अमाउंट टू बी पेड टू बाय द टीवी कि फाइनली कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर आपको टीवी को खरीदना है। सबसे पहले हम कंसेप्ट समझेंगे कि टैक्स होता क्या है। टैक्स बेसिकली एक एडिशनल अमाउंट होती है जो एक बायर को पे करना पड़ता है किसी कमोडिटी को, किसी आर्टिकल को, किसी आइटम को खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 100 रुपए की चीज खरीद रहे हैं और उस पर 2% टैक्स लग रहा है तो आपको जो फाइनल अमाउंट पे करनी पड़ेगी वो 102 रुपए करनी पड़ेगी कि 100 का 2% 2 रुपए वो आपको एडिशनली पे ऑफ करना पड़ेगा उस चीज को खरीदने के लिए। सेम केस इस क्वेश्चन के साथ ही है, तो चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ टीवी कितना है रुपीज 13,000। दी अमाउंट ऑफ टैक्स ये है 12% है, ये एक परसेंटेज में है तो हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। तो एग्जैक्ट हमारा टैक्स कितना आएगा 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 13 1 2 3 2 0 कैंसिल 2 0 कैंसिल 13 into 12 ये आ जाएगा हमारे पास 1560 रुपीस। ये हमारा अमाउंट जो निकल के आ रहा है ये हमारे पास टैक्स। तो जो फाइनल अमाउंट निकलती है, जो फाइनल अमाउंट होती है वो होती है इनिशियल अमाउंट, मतलब इनिशियल मींस पहले वाली प्लस टैक्स। टैक्स उसमें ऐड करके पे करना पड़ता है। तो पहले अमाउंट थी 13,000, उसके ऊपर आपको टैक्स लगा है 1560 का, तो ये बनेगी 14,560 रुपीस जो फाइनल पेमेंट बन के आएगी। तो एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं, माइंड में सेट करने की कोशिश करते हैं। कंसेप्ट क्या है कि जब भी किसी चीज पे टैक्स लगेगा या वैट लगेगा या जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, वो उस कमोडिटी की उस आइटम के अमाउंट को बढ़ा देता है। तो जो कस्टमर होता है उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करना पड़ता है उस चीज को खरीदने के लिए। सेम केस है, द प्राइस ऑफ टीवी 13,000, पहले प्राइस 13,000 का, बट जब टैक्स लगा उसके ऊपर 12% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा बंदे को। तो हमें बोल रहा है कि फाइनल अमाउंट बताओ कि कितने का आपको टीवी पड़ेगा। तो हमारे पास जो इनिशियल प्राइस ऑफ टीवी था वो 13,000 था, जो टैक्स था वो 12% था। हमने टैक्स को सॉल्व किया कि कितना टैक्स बनता है 12% के हिसाब से, तो वो निकल के आ रहा है 1560 रुपीस। कितना निकल के आ रहा है 1560 रुपीस। फाइनल अमाउंट जो बनती है वो होती है इनिशियल अमाउंट प्लस टैक्स। जो पहले उसका प्राइस था 13,000 प्लस आपने एक एडिशनल टैक्स भी पे करना है। तो जो फाइनल पेमेंट आपकी बन के आ रही है वो बन के आ रही है 14,560 रुपीस। होपफुली 8th क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं बची होगी। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट अगेन विद सेम एनर्जी एंड सेम कंसंट्रेशन। लिखा है अकरम बॉट a pair of skates at a sale where the discount was given of 20%। कहता है कि अकरम ने एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीदे हैं जहां पे ऐसी सेल से जहां पे 20% डिस्काउंट चल रहा था। If the amount he pays is 1600, find the MRP। उसने जो अमाउंट पे किया स्केट्स को खरीदने के लिए वो था 1600। अब हमें MRP निकालनी है। सबसे पहले एक चीज को कंसंट्रेट करेंगे कि जो वैल्यू होती है वो हमेशा 100% होती है, और अगर इसमें वो डिस्काउंट दे रहा है तो वो माइनस की जाएगी। परसेंटेज की बात कर रहे हैं, 100% उसकी वैल्यू है जो उसने पेमेंट करी होगी, उसमें से अगर वो 20% काट के दे रहा है तो उसने कितनी परसेंट पे की होगी, 80% पेमेंट हुई है और उसको चीज मिल गई है। सेम कंसेप्ट को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, कितने की चीज बिकी है उसके बाद 1600। तो एमआरपी कैसे निकलेगा, ये जो 1600 है ये 80% की वैल्यू है क्योंकि 20% डिस्काउंट होके उसने वो पेमेंट करी है। 100% टोटल थी, 20% का डिस्काउंट है तो पेमेंट से 80% की हुई है। तो जो पेमेंट हुई वो 1600 और 80% नीचे मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 200 यहाँ पे आ गया और ये बनेगा फाइनल जो एमआरपी बन के आ रहा है वो रुपीस 2000 बन के आ रहा है। तो एक बार दोबारा से रिकॉल करेंगे कि अकरम एक पर्सन है, उसने एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीदे 1600 पे और 20% डिस्काउंट मिल गया। अगर उसको 20% डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका मतलब है उसने परसेंटेज में जो पेमेंट करी है वो 80% की करी है।
और जो अमाउंट की पेमेंट करी है वो 1600 की करी है, तो ऑलमोस्ट ये दोनों एक ही यूनिट आ गई है कि पेमेंट है ये। परसेंटेज में 80% पेमेंट हुई है और रुपीस में 1600 पेमेंट हुई है। रुपीस की वैल्यू ऊपर, परसेंटेज की वैल्यू नीचे, सॉल्व किया 100 आगे, तो जो एमआरपी आ रही है इसकी वो आ रही है 2000। होपफुली इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बची होगी। फ्रेंड्स लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लिखा है आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर रुपीस 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट। कि मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा है, जो कितने का खरीदा मैंने 5400 का, और इसमें जो वैट लगा हुआ है वो ऑलरेडी 8% का लगा हुआ है, और हमने वैट अमाउंट निकालनी है बिफोर वैट की। सबसे पहले वही चीज कंसीडर करेंगे जो हमने सीखी है कि जो नॉर्मल परसेंटेज की वैल्यू होती है वो 100 होती है, इसमें ये 8% वैट भी दे रहा है, तो पेमेंट कितने की परसेंट की हुई है? 108% की क्या हुई है? पेमेंट हुई है। नॉर्मल उसने 100% पेमेंट करनी थी, उसमें 8% का वैट भी दे गया है, तो जो टोटल पेमेंट बन के आ रही है लास्ट में कितनी आ रही है? 108% की। होपफुली आपको परसेंटेज का गेम समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं प्राइस बिफोर वैट। उसने पेमेंट की है 5400 की, और यही जो पेमेंट है ये 108% की वैल्यू है, क्योंकि ये 100 तो थी और इसमें 8% वैट भी दिया, तो कितने परसेंटेज बन गए? 100। मल्टीप्लाई किससे होगा? 100 से। अब इसको डिडक्ट करते हैं, 5 2 5 से 10 0, 2 5 से 10 4, 54 1 54 1, तो 0 साथ में, तो जो फाइनल अमाउंट बन के आ रही है 5000। तो ये थी प्राइस बिफोर वैट रुपीज 5000। वैट इज वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि नॉमिनल वैल्यू पे दोबारा और जोड़ के उसकी वैल्यू को हाई करके बेचा जाता है। तो वैल्यू एडेड टैक्स का कंसेप्ट यही है कि जो आपकी नॉर्मल वैल्यू है उसमें जितनी परसेंटेज का टैक्स है वो ऐड ऑन होकर निकलेगा, और अगर आपको लास्ट वैल्यू दी हुई है और बोल रहा है कितना परसेंट वैट इंक्लूडेड है, तो ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। नॉर्मल वैल्यू इज 100% ऑफ दिस, वैट का अगर 8 10 12% जितना भी है उसको मिला के वो वैल्यू कितने की बनेगी? उतनी परसेंटेज की वैल्यू बनेगी। टोटल वैल्यू 5400, परसेंटेज में 108% है, और हमेशा हम 100 से इसको इक्वेट करते हैं, तो इस फाइनल जो प्राइस बिफोर वैट था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो था रुपीस 5000। आज हमने आपके साथ एक्सरसाइज 8.2 को भी कंक्लूड कर दिया है। 2 एक्सरसाइजेस ऑलरेडी अपलोड हैं, अब हम मूव करेंगे कल नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। आप सीरीज को फॉलो कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके पास ही वैल्यूएबल कंटेंट पहुंच सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।